हेलो फ्रेंड। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। चलिए देखते हैं हम यूथ प्रैक्टिस का आजकल का पार्ट 2 लेकर आए हैं। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 1 है। क्वेश्चन नंबर 28 है। इससे पहले हमने पहले वीडियो में कवर करवाया है। जो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। बीसल देव रास के संपादनकर्ता इनमें से हैं। पूछ रहा है बीसल देव रास के संपादनकर्ता इनमें से है कौन है? तो इसमें कौन है? आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त, अगरचंद नाहटा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अगरचंद नाहटा। तो इसमें जो होगा, बीसल देव रास के संपादन करता है माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंदा नाहटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। बीसल देव रासों के संपादन करता माता प्रसाद गुप्त एवं अगरचंद नाहटा है, ठीक है। बीसल देव रासो 14वीं सती विक्रमी के रचनाकार नरपति नाल है। यह सुप्रसिद्ध रचना 4 खंड में विभाजित है। प्रथम खंड में मालवा नरेश भोज परमार की पुत्री राजमती से सांभर नरेश बीसल देव विप्रराज के विवाह का वर्णन है। द्वितीय खंड में बीसल देव ने राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने से संबंधित। तृतीय खंड में राजमती का विवाह वर्णन और चतुर्थ खंड में भोजराज द्वारा पुत्री राजमती को वापस ले आना, बीसल देव के द्वारा राजमती को चित्तौड़ वापस लाने का वर्णन है, ठीक है। बीसल देव रास हिंदी परिषद प्रकाशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद से प्रकाशित माता प्रसाद गुप्त तथा अगरचंद नाहटा द्वारा 1953 में संपादित पुस्तक है, ठीक है। अगला देखते हैं। आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है? पूछ रहा है अमीर खुसरो विषय कौन सा तथ्य सही नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सही नहीं है पूछ रहा। देखिए, उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और 2 सुखनी, उनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और 2 सुखनी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है, ये तो सही है। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा में। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। इसका कौन सा होगा? तो उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का प्रयास कर रही है, ठीक है। उन्होंने जन जीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, ये नहीं सही, ठीक। तो इसका आंसर यही होगा। ये तथ्य सही नहीं है पूछ रहा, ठीक। तो यही होगा इसका। चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्प में उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना मात्र था, यह तथ्य सही नहीं है। अमीर खुसरो का जन्म सन 1253 में आधुनिक एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली गांव में माना जाता है। इनकी पहेलियाँ मुकरियाँ और 2 सपने हिंदी साहित्य में सुप्रसिद्ध है। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ये तोती हिंद या हिंदी का तोता कहा जाता है। इन्हें सितार के आविष्कारक का श्रेय दिया जाता है, ठीक। इसको अमीर खुसरो की। इनकी रचनाएं प्रमुख रचनाएं पहेलियाँ मुकरियाँ 2 सुखनी गजल आदि हैं, अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहलाए? तो जो है, किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? तो ये पदावली रचना के आधार पर विद्यापति जो है मैथिल कोकिल कहलाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार पदावली की रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। विद्यापति की प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कौन है? लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया
पतलक वर्ण कृत्य दुर्गा भक्त तरंगिणी गंगा वाक्यावली। ठीक है, अगला देखते हैं। इनकी रचनाएं अवहट्ट भाषा की रचनाएं विद्यापति की कीर्तिलता के पताका। ठीक है, मैथिल भाषा कौन सी? पदावली गोरक्ष विजय। ठीक है, पदावली गोरक्ष विजय। अब और इनकी रचनाएं दुर्गा भट्ट तरंगिणी विद्यापति के पिता गणपत ठाकुर की अधूरी रचना जिसे विद्यापति ने पूर्ण किया। कीर्तिलता विद्यापति की पहली रचना मानी जाती है जिसे अजय प्रसाद द्विवेदी ने रंग बिरंगी संवाद माना है। अगला देखते हैं। विद्यापति की पदावली की भाषा मैथिली है जो कि एक गीति काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के संगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। इसी रचना के आधार पर विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति की अन्य उपाधियां अभिनव जयदेव, राजस्व सिंह द्वारा प्रदत्त, कवि शेखर खेलन, कवि वयासंध के कवि कंठहार दशावतार इनकी उपाधियां हैं। ठीक है, अभिनव जयदेव जो राजस्व सिंह द्वारा प्रदत्त है, कवि शेखर खेलन कवि और उपाधि है कवि शेखर खेलन, कवि वयासंध के कवि कंठहार दशावतार। इसमें से कौन सा विवरण सही नहीं है पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा विवरण सही नहीं है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो सिद्धों की वाम मार्गी भोग साधना की प्रक्रिया में नाथपंथियों की हठयोग साधना प्रारंभ हुई, ये सही है। जैन साहित्य आचार रास, भागवत और चरित्र रास आदि शैलियों में रचा गया, ये भी सही है। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं है पूछ रहा, तो ये जो है हमारा सही नहीं है। ठीक है, और हिंदी साहित्य बौद्ध धर्म की ब्रजयान उपशाखा से विकसित हुआ, ये भी सही है। तो इसमें पूछ रहा सही कौन सा नहीं, तो यही सही नहीं होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। दिए गए विवरणों में हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग में जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया, विवरण सही नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा जैन धर्म का प्रचार भारत में तीव्रता से हुआ। आरंभ में इस धर्म का प्रचार बिहार, तिरहुत, अवध के प्रांत तक ही सीमित था। मगध में 12 वर्षों की लंबी अवधि तक भीषण अकाल की स्थिति के कारण सहस्त्रों जैनी सपरिवार प्रसिद्ध जैन साधु भद्रबाहु के साथ मैसूर राज्य में श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर चले गए। यहीं से यह धर्म दक्षिण भारत में फैल गया। कुषाण काल में मथुरा जैन धर्म का केंद्र बना और यहीं से यह मत धीरे धीरे गुजरात, काठियावाड़ में प्रसारित हुआ। उड़ीसा के राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। इनके प्रयास से जैन धर्म का अद्भुत उत्थान हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है, तो यह कथन है आचार्य राहुल शंकराचार्य का। ठीक है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन राहुल शंकराचार्य का है। आचार्य शुक्ल ने पुरानी हिंदी को प्राक्तनभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। राहुल शंकराचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, तो ये है
इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृत के संदर्भ में है? तो किस कृत के संदर्भ में है आप लोग बताइए। विद्यापति पदावली पूछ रहा है। इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कृत के संदर्भ में? विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिलता, वर्ण रत्नाकर। किसके संबंध में? तो एक कीर्तिलता के संबंध में। किसके संबंध में? कीर्तिलता के। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपयुक्त कथन कीर्तिलता के संदर्भ में है। कीर्तिलता विद्यापति की ऐतिहासिक रचना है। कीर्तिलता को विद्यापति ने कहाड़ी कहा है। कीर्तिलता और कीर्तिलता का अवहट रचनाएं हैं, जिनमें इनके आश्रयदाता कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन है। चलिए देखते हैं। विद्यापति इनका समय 1350 ईस्वी से 1450 ईस्वी की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? तो देख लेते हैं। भू परिक्रमा है इनकी रचना, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भट्टारंगिणी, गोरक्ष विजय, कीर्तिलता, कीर्तिलता का पदावली, ये सब इनकी रचनाएं हैं। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये अलग है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला देखते हैं। साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल इसे यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन किस विद्वान का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र। किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक है। अगला देखते हैं। इसकी थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी के आरंभिक काल विषयक उपयुक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास में 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य तक के काल को आदिकाल कहा जाता है। इस युग को यह नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से मिला। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल तथा रामकुमार वर्मा ने आचरण काल की संज्ञा दी। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार वास्तव में आदिकाल ये ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में सभी साहित्यकारों ने स्वीकार किया। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया। सहरपा विषय यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो राहुल शंकरत्यायन के, रामकुमार वर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ठीक है। अगला देखते हैं। सरपा के संबंध में उपयुक्त कथन डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सरपा की पंक्तियां पंडित साल सत बखाड़े, पंडित साल सत बखाड़े, देहें रुद्र बसंतन जाड़े के आधार पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है। इससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने इस शैली में लिखना शुरू किया। ठीक है। अगला देखते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा होगा। तो चंदन बाला रास जो है आसम कब की, ये तो सुमेलित है। स्थूल भद्र रास ये भी जयसेन सूरी की नहीं है। ठीक है। ये उक्त व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित की और रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की, ये सही है। तो स्थूल भद्र रास ये जो है जयसेन सूरी की नहीं है, यही सही होगा हमारा आंसर। सुमेलित नहीं है पूछ रहा है ना। चलिए देखते हैं। स्थूल भद्रराज विजयसेन सूरी की रचना नहीं बल्कि जिन धर्म सूरी द्वारा रचित है, जिसका रचनाकाल 1209 ईस्वी है।
विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिराज की रचना की थी। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं इनकी रचनाओं का समय। ठीक है, स्थूलभद्र रास विजय सेन सूरी की रचना नहीं बल्कि जिनधर्म की सूरी किसकी है, जिनधर्म सूरी की। इसका रचनाकाल 1209 ईस्वी। विजय सेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंत गिरिराज की रचना की थी। अब यहाँ कवि देख लेते हैं, इनके ग्रंथ देख लेते हैं, इनका रचनाकाल देख लेते हैं। तो इनके कवि हैं आसव। आसव कवि की रचना ग्रंथ कौन सा, चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में इसका रचनाकाल है। ठीक है, जिनधर्म सूरी इनका ग्रंथ है स्थूलभद्र रास, इनका 1209 ईस्वी रचनाकाल है। विजय सेन सूरी का ग्रंथ कौन, रेवंत गिरिरास, और रचनाकाल 1231 है। दामोदर पंडित का ग्रंथ उक्तिव्यत प्रकरण है, इसका रचनाकाल 12वीं सदी का पूर्वार्ध। और जो त्रिशूल ठाकुर का ग्रंथ कौन सा, वर्ण रत्नाकर है, और इसका रचनाकाल है 1324 ईस्वी। ठीक है, कुवलय माला कथा के लेखक हैं कौन है, बताइए आप लोग। तो कुवलय माला कथा के लेखक कौन है, तो ये उद्योतन सूरी है। कुवलय माला कथा के लेखक उद्योतन सूरी। धर्म सूरी ने जम्बू स्वामी रासा की रचना की, जम्बू स्वामी रासा की रचना की तथा सोमप्रभु सूरी ने कुमार पाल प्रतिबोध की रचना की। मुनि जन विजय ने सालवद सूरी रचित परमेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना। ठीक है, कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो प्राकृत ग्रंथ है। कुवलय माला उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में की थी, जालोर में रहकर। कुवलय माला की रचना उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो प्राकृत ग्रंथ है, जो कि प्राकृत ग्रंथ है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना, किसने माना, राहुल शंकराचार्य ने, दशरथ ओझा ने, रामविलास शर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने। किसने माना, तो दशरथ ओझा ने माना। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना है। वही राहुल शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी, सॉरी इसका आंसर ये होगा, दशरथ ओझा नहीं होगा, शिव सिंह सेंगर होगा। तो पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि, क्षमा चाहते फ्रेंड, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना, तो शिव सिंह सेंगर ने माना। किसने माना है, शिव सिंह सेंगर ने। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर ने माना। वही राहुल शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी 769 ईस्वी के लगभग कवि सराहपाद के दोहा कोश को डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालभद्र सूरी के भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। मिश्र बंधु ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ठीक है, और डॉक्टर राम कौर वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कौर वर्मा ने किसको माना है, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राजा मुंज को हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। ठीक है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये वज्रयानी सिद्ध से है। किससे है, रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे, वज्रयानी सिद्ध से। तो अब देखते हैं रत्नाकर जोपम कथा का संबंध वज्रयानी सिद्धों से है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान शाखा और महायान शाखा। हीनयान शाखा को ही वज्रयान शाखा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म में बढ़ते हुए तांत्रिक प्रभाव के चलते बौद्ध धर्म की एक नई शाखा के रूप में वज्रयान का विकास हुआ, इसमें से मंत्रों एवं तांत्रिक क्रियाओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति का विधान प्रस्तुत किया गया। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के कवियों द्वारा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा गया उसे सिद्ध साहित्य कहा गया। क्या कहा गया, सिद्ध साहित्य।
अगला देखते हैं जे हाल मिस्की मकून तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इसके कौन रचना है? जे हाल मिस्की मकून तगाफुल दुराय नैना बनाए बतिया। इस पंक्ति के रचनाकार है अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, थोड़ा इसको उपयुक्त पंक्ति अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना मुकरियाँ है। अमीर खुसरो को तूती हिंद अर्थात हिंद का तोता कहा जाता है। खुसरो की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। कौन सी है? खलिकबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल आदि। कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियाँ जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ठीक है, और कबीर की प्रसिद्ध पंक्ति है ये, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। ठीक, और रज्जब दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य ब्रजबसा जाड़। ठीक है, रज्जब जो थे दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे, जिस पर रज्जब ने एक दोहा लिखा, दाई जैसा गुरु मिला शिष्य ब्रजबसा जाड़। ठीक है, मलिक मोहम्मद झांसी प्रमुख सूफी कवि जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। झांसी की अन्य प्रमुख रचनाएं कौन सी है? अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्रलेखा आदि। ठीक है, अगला देखते हैं निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? तो रामचंद्र सूरी है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक रामचंद्र सूरी हैं। यह रूपक ग्रंथ है जिसमें भीम द्वारा वनवास में बकासुर को मारने की कथा, वनमाला नाटिका, मल्लिकाम करंद प्रकरण, यदुविलास नाटक, रघुविलास नाटक रामचंद्र सूरी के हैं। अन्य रूपक ग्रंथ है। रामचंद्र सूरी के अन्य रूपक ग्रंथ है। रामचंद्र सूरी जैन आचार्य थे। इनका समय संवत 1145 ईस्वी से 1230 ईस्वी का है। इन्होंने संस्कृत के 11 नाटक लिखे। इनके गुरु का नाम क्या था? हेमचंद्र था। इनके गुरु का क्या नाम था? हेमचंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो इसमें कौन सा होगा आंसर? तो पुतलिपा। तो जो है पूछना कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का? तो पुतलिपा। ये सभी योगिनी मणिभद्रपा योगिनी, कनक लापा योगिनी, लक्ष्मी करा योगिनी, ये सभी योगिनियाँ हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से पुतलिपा सिद्ध परंपरा के अंतर्गत 78वें सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्पों में प्रयुक्त मणिभद्रपा, कनक लापा एवं लक्ष्मी करा सिद्ध योगियों के नाम है। सिद्ध साहित्य का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयानी शाखा से माना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो हिंदवी, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए। कमेंट में बताइए हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तब तक आप लोग कमेंट में आंसर इसका बताइए। जो है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया है। कुछ स्थानों पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग अमीर खुसरो ने 1253-1323 ईस्वी की पहेलियों तथा मुकरियों में माना है। तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद ने किया। किसने किया है? और कुछ स्थानों में अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, कालचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। कौन सा है? तो राउरबेल है। कौन सा है? राउरबेल। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्शिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउरबेल है, जिसके रचनाकार रोडा काव्य है। यह एक शिलांकित कृत के साथ साथ चंपू काव्य अर्थात गद्य पद मिश्रित रचना है। वर्तमान में यह कृति मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है।
उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है दामोदर शर्मा कृत रचित हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसका रचनाकाल 12वीं शताब्दी की पूर्वार्ध माना जाता है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार ज्योतिषेश्वर ठाकुर, इसकी भाषा मैथिली है। ठाकुर मिथिला के कर्नाटक वंश के राजा हरि सिंह देव के दरबारी कवि थे। वलय माला रचना के कथा के रचनाकार कौन है? उद्योतन सूरी हैं। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। उपयुक्त कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास पुस्तक में उद्धृत है। विद्यापति के संदर्भ में कहेगी विद्वानों के कथन निम्न है। देखते हैं कथन अविद्वान। तो कथन विद्वान, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। ठीक है, इसका कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। जाति कवि किसी इसके विषय में कहा गया है। विद्यापति के संदर्भ में ये सारे कथन कहे गए हैं। ठीक है, श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा विद्यापति को। जाति कवि कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक है, अगला देखते हैं अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो किसने किया? जोइंदू ने किया है। तो अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का प्रारंभ जोइंदू ने किया। परमात्म प्रकाश एवं योगसार इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। दोनों रचनाएं 6ठी सदी के धर्म दर्शन पर इंद्रिय निग्रह को आधार मानकर लिखी गई हैं। हेमचंद्र अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन है? शब्दानुशासन जो प्राकृत व्याकरण है, कुमारपाल चरित, योगशास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाममाला कोश, ये हेमचंद्र के प्रमुख ग्रंथ हैं। धनपाल को मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। इनका ग्रंथ भविष्यत कहा 10वीं सदी, जिसमें बहु विवाह के दुष्परिणाम के साथ साध्वी और कुटिल स्त्री का अंतर प्रकट किया है। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से किस काव्यधारा में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? तो सिद्ध साहित्य में। किसमें? सिद्ध साहित्य में। ठीक है, सिद्ध साहित्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुख किया गया। सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंचम कार यानी कि मांस, मछली, मदिरा, मुद्रा, मैथुन की दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति के युगल रूप की उपासना की जाती है। सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दियों के मध्य था। सिद्धों के विषय में सबसे पहली जानकारी ज्योतिषेश्वर ठाकुर की रचना वर्ण रत्नाकर से मिलती है। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं देखते हैं। जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास, गुण महिमा का प्रतिपादन, बाह्य आडंबरों पाखंडों की कटु आलोचना, रहस्यात्मक अनुभूति, जनभाषा का प्रयोग, ये सिद्ध साहित्य की विशेषताएं हैं। अगला देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हैं कौन है? तो ये कौन है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम कवि महाकवि व्याकरण में पारंगत है। यही समझ। तो ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? 2 और 4। ठीक है, कौन सा होगा? 2 और 4। ठीक, अगला देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदायी हिंदी के प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। शुक्ल जी के अनुसार चंद्रवरदायी व्याकरण में पारंगत है। छप्पय इनका निजी छंद था। शिव सिंह सेंगर ने चंद्रवरदायी को छप्पयों का राजा कहा है। इनकी अधूरी कृत पृथ्वीराज रासो को इनके पुत्र जल्हड़ ने पूर्ण किया था। किसने किया था? वो जल्हड़ ने। अब यहाँ पे देखते हैं कवियों का सही एक अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर आप लोग इसका लगाइए।
तो इसका सही कालक्रम कौन सा होगा? तो इसमें होगा, पहले होगा स्वयंभू, ठीक है, तो 2, और फिर होंगे कौन? लुइपा, ठीक, तो 1, और फिर कौन होंगे? पुष्पदंत, तो 4, हाँ, और फिर होंगे हेमचंद्र, तो होगा कौन सा? 3, तो 2, 1, 4, 3, तो ये होगा इसका आंसर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे स्वयंभू 783 ईस्वी, लुई पहले स्वयंभू हुए, फिर लुइपा, फिर पुष्पदंत, पुष्पदंत का समय 972 ईस्वी, फिर हेमचंद्र हुए 1088 ईस्वी। लुइपा का समय कहीं कहीं 793 ईस्वी भी देखने को मिलता है, परंतु आयोग के अनुसार इसका उत्तर विकल्प 20 है, ठीक है। तो यही है स्वयंभू, लुइपा, पुष्पदंत, हेमचंद्र, ठीक है। अगला देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? पूछ रहा है अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं? तो इसमें कौन से सही हैं? उनका जन्म पटियाली में हुआ था, हाँ, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो यही सही होंगे। वे ईरान और भारत में फारसी लिखने वाले चोटी कवियों में से गलत। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी की तोती मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में पूछो, ये भी गलत, ठीक। तो इसका आंसर होगा 1 और 2, ठीक, 1, 2, तो ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य हैं। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे तथा वे ईरानी और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में एटा जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने कहा, मैं हिंदुस्तान की तोती, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदवी में पूछो, खुसरो का द्वारा रचित ग्रंथ है। ओ सॉरी, ये यहाँ पे गलत हो गया। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन से हैं पूछ रहा है, तो कौन सा? 2 और 3 होगा, ठीक है। इसका 2 और 3 होगा, ये 2 और 3, ठीक है। तो ये आंसर इसका ये होगा। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे, ठीक, यही होगा इसका आंसर। सॉरी फ्रेंड। कहा, मैं हिंदुस्तान की तोती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो हिंदी में पूछो, खुसरो द्वारा रचित ग्रंथ खलिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुखने, गजल आदि हैं, ठीक है। चलिए फ्रेंड, क्षमा चाहती हूँ, दिमाग इधर डाइवर्ट हो गया था उधर। निम्नलिखित में से कौन चंदन बाला रास के रचयिता हैं? तो चंदन बाला रास के रचयिता कौन है? जिन धर्म सूरी, सुमतिगढ़ मुनि, जिन विजय, आशु कवि, तो आशु कवि हैं, ठीक है। ये देखिए, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंदन बाला रास के रचयिता आसव है। इनके द्वारा रचित ग्रंथ जीव दया रास है। अन्य रचनाएं एवं रचनाकार, नेमिनाथ रास, मुनि, सुमतिगढ़, देवेंद्र गिरिरास, विजय सेन, सुरेश, रावकाचार, देवसेन, स्थूलभद्र रास, जिन धर्म सूरी, ठीक है, ये सभी सही है। अगला देखते, चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया? तो ये कवित्व छंद का किया है, ठीक, किस छंद का? कवित्व छंद। चंदर बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में जो है मुख्यतः कवित्व छंद का प्रयोग किया। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें दोहा, कवित्व, छप्पई, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि। चंदर बरदाई को छप्पई छंद का विशेषज्ञ माना जाता। आचार्य अंजन शुक्ल ने चंदर बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि तथा पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। अगला देखते हैं, विद्यापति ने अपना कौन सा ग्रंथ मैथिली भाषा में लिखा है? तो कौन सा लिखा? तो पदावली जो था वो मैथिली भाषा में लिखा। विद्यापति ने पदावली की रचना मैथिली भाषा में की। विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। ये शैव संप्रदाय के कवि थे विद्यापति, ठीक है, ये शैव संप्रदाय के कवि थे। तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने संस्कृत, अवहट तथा मैथिली भाषा में रचनाएं की।
कीर्तिलता का अवहट की तथा गंगा वाक्य वाली पुरुष परीक्षा संस्कृत की रचनाएं हैं। अगला देखते हैं पौंचर्य में किसका वर्णन है। तो पौंचर्य में राम जी का वर्णन, किसका है, राम जी का वर्णन। पौंचर्य में राम का वर्णन। पौंचर्य स्वयंभू की रचना है, ठीक है। इसे पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। पौंचरित को पद्मचरित या जैन रामायण कहा जाता है। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसमें 5 कांड, विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। इसमें राम कथा को जैन धर्म के अनुसार परिवर्तित करते प्रस्तुत किया गया है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया किस भाषा में है। तो खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरिया खड़ी बोली में है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, ठीक। कौन, अमीर खुसरो। ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी। विद्वानों ने खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई, जिसमें खलिकवारी, पहेलियाँ, मुकरिया, दो सुखने, गजल आदि प्रमुख हैं। अगला देखते हैं डिंगल भाषा का अर्थ है। अर्थ क्या है डिंगल भाषा का अर्थ क्या है। तो ये क्या है, अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा डिंगल भाषा कहलाती है। अपभ्रंश के योग से बनी शुद्ध राजस्थानी भाषा। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन है। डिंगल और पिंगल साहित्यिक राजस्थानी के 2 प्रकार हैं। डिंगल पश्चिमी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है। इसका अधिकतर साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखित है। डिंगल शैली में वीर रस की रचनाएं, जबकि श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल शैली में रची गई हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है। तो अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा, आप लोग आंसर कमेंट में इसका आंसर बताइए। चलिए अभी तब तक आप लोग बताइए। अमीर खुसरो का जन्म जो है 1253 ईस्वी में एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। एटा उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। इनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, खलिकवारी, दो सुखने, पहेलियाँ, मुकरिया, ये इनके प्रमुख रचित ग्रंथ हैं, ठीक है, अमीर खुसरो के। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों के रचनाकार कौन हैं। तो हमीर रासों के रचनाकार हैं शारंगधर, शुक्ल जी के अनुसार। आचार्य शुक्ल ने हमीर रासों का रचनाकार शारंगधर को बताया। आचार्य शुक्ल ने 14वीं शताब्दी के ग्रंथ प्राकृत पेंगलम, जिसके रचनाकार लक्ष्मीधर हैं, के कुछ छंदों के आधार पर हमीर रासो ग्रंथ की कल्पना की। राहुल संकृत्याय ने जज्जोल नामक किसी कवि को इसका रचयिता घोषित किया, ठीक है। विद्यापति ने किस भाषा में काव्य रचना की। तो किस भाषा में, तो मैथिली भाषा में काव्य रचना की है विद्यापति ने 3 भाषाओं में काव्य रचना की है, संस्कृत, अवहट और मैथिली में। अतः विकल्प सी संगत होगा। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। इनका जन्म 1350 ईस्वी में हुआ। मैथिली भाषा में विद्यापति ने पदावली की रचना की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। अगला देखते हैं। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है। तो कौन सा, संस्कृत, हिंदवी, रेखता और हिंदुस्तानी। तो हिंदवी प्रयुक्त किया है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। अमीर खुसरो की दो सुखने, खलिकवारी, पहेलियाँ, मुकरिया आदि हैं, ठीक है। कीर्तिलता की भाषा क्या है। तो मिश्रित अपभ्रंश है। कीर्तिलता की भाषा क्या है, मिश्रित अपभ्रंश। कीर्तिलता की भाषा मिश्रित अपभ्रंश या आवहट है। विद्यापति ने कीर्तिलता में तिरहुत राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण किया। विद्यापति तिरहुत राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राजदरबारी कवि थे। बालचंद बिजावय भाषा
दोहनई लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, बालचंद गिरजावई भाषा दोहनई लग गई दुज्जन हासा विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? आप लोग इसका आंसर तब तक कमेंट बॉक्स में बताइए और अगले दिन इसका हम आंसर बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही फ्रेंड, नमस्कार। और बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, बाय बाय, राधे राधे, राम राम।